बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वायरल लावा कुकी की रेसिपी, लावा कुकी टिन रेसिपी। ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी 3 in 1 रेसिपी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे और हम इसके कुकी किस तरह बनाएंगे, और हम इसके साथ जो आजकल बहुत ही वायरल रेसिपी हुई है लावा कुकी की रेसिपी, ये तीनों रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी एक ही डो के साथ। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सारी चीज़ों की क्वांटिटी लिखी हुई ऊपर आ भी रही है, और साथ साथ मैं इसको मेंशन भी कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगी। आप वीडियो को फुल देखिएगा। ये है मेरे पास मक्खन को हमने मेल्ट किया है। थोड़ा सा हमने ये फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर मैं शक्कर डालूंगी। शक्कर डालने के बाद अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप वो डाल लें। मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं थी, इसलिए मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है। और ये है चीनी, बारीक पिसी हुई चीनी है। ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह डालकर विस्कर की मदद से मिक्स कर लूँगी। विस्क कर लूँगी, इतना विस्क करूँगी कि ये कलर इसका चेंज हो जाए और ये अच्छे से तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार कुकीज़ बनकर रेडी होंगे। ये तीनों रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही काम की है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये है इसके अंदर नमक, मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी 1 पिंच। और ये है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं एकदम से ही डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं होगी। सारी चीज़ों को डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यकीन करें, ये बहुत ही मज़ेदार कुकीज़ बनकर तैयार हुए थे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो यकीन करें आपको पसंद भी आएगी और आप ये ट्राई भी लाजमी करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बेकिंग सोडा। इसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करूँगी। बेकिंग सोडा डालने के बाद अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट सी इसकी मैं डो रेडी कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी इस डो को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। इस रेसिपी की बहुत ही धूम मची हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और जब ये रेसिपी मैंने रेडी की थी, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। ये है मेरे पास टिन को मैंने बटर पेपर, अगर आपके पास है तो लगाकर अच्छी तरह ग्रीस कर लें। और ये मैं तकरीबन 20-20 ग्राम का एक एक पेड़ा लूँगी और इसको अच्छी तरह गोल कर इस मोल्ड में मैं शिफ्ट कर लूँगी। अगर आपने ये सेल करने हैं तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आपने घर में यूज़ करने हैं तो बटर पेपर का आप इस्तेमाल ना करें। आगे चल के देखिएगा, मैं आपको बटर पेपर के बगैर भी बनाना सिखाऊंगी। ये थोड़े से चॉकलेट चिप मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। इस तरह 20-20 ग्राम की मैं गोलियां बना लूँगी और थोड़े से ये मैं चॉकलेट चिप लगाऊंगी। इसी तरह मैं इसको उसी मोल्ड में रख दूंगी। सारे मैं इसी तरह बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये तकरीबन सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद मैंने इनको मोल्ड में रख दिया है और मैं इसको बेक करूँगी पतीला में, कढ़ाई में। और ये जो मेरे पास डो बची है, इसके अंदर मैं थोड़े से चिप डालूँगी। इस डो के मैंने जो टोटली रेडी की थी, 3 हिस्से किए थे। एक के मैंने
जो आपके सामने बेक करने के लिए रख दी है वो है, और दूसरा है ये। इसको मैं फ्रीज़ किस तरह करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। और कुछ जो मैंने बचा कर रखा है उसका हम बनाएंगे चॉकलेट कुकीज़ लावा, जो आजकल बहुत वायरल रेसिपी है, वो मैं बनाना सिखाऊंगी। इसको मैं इस तरह रैपिंग शीट लूँगी, रैपिंग शीट के ऊपर इस तरह रख लूँगी। रखने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह सेट कर लें। और इस तरह इसको फोल्ड करते हुए शेप दे लें गुलाई में। फ्रीज़ करने के बाद आप इसको महीना 2 महीने तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पेश आए आप इसको फ्रीज़र में से निकालिएगा। निकालने के बाद इसको फ़ौरन से बेक कीजिएगा, ओवन में कीजिएगा या पतीला में, जो भी आपके पास चीज़ मौजूद हो उसमें आप इसको बेक कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह रैपिंग शीट से रैप कर दिया है और इसको मैं एक ट्रे में रख दूंगी। साइडों को मैं अच्छी तरह ट्विस्ट कर कर बंद कर दूंगी ताकि ये बाहर ना निकले। इसको मैं उठाकर फ्रीज़र में रख दूंगी। फ्रीज़र में रखने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो कुकी सबसे पहले मैंने बनाए थे ये तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिएगा बिल्कुल पक चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है, ये हमारे रेडी हैं। ये देखिएगा इनको मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह ठंडा कर लूँगी। ये देखें क्लोज कर कर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितने मज़ेदार कुकी बनकर हमारे रेडी हुए हैं। ये चॉकलेट के बगैर हैं। अगर आपने इसी को आपने इसके अंदर चॉकलेट डाली होती तो ये हमारे चॉकलेट लावा कुकीज़ टिन वाले बन जाते हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक अंदर से किस तरह की है। ये देखिएगा नीचे से इसका कलर इस तरह का है क्योंकि ये मैंने अभी पतीले में बेक किए हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में बेक कर लें और ऊपर से 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा कलर दे लें। ऊपर इसके इसलिए कलर नहीं आया क्योंकि मेरे पास पतीला था, ये मैंने पतीले में बेक किए थे। ये हमारे रेडी हैं। ये हमारी एक रेसिपी रेडी हो चुकी है। और ये जो मैंने फ्रीज़र में रखे थे ये किस तरह बेक करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये फ्रीज़र में से मैंने अगले दिन निकाले थे। निकालने के बाद मैं नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लूँगी। जिस तरह की आपको शेप चाहिए आप इस तरह की इसको दे सकते हैं। नाइफ़ की मदद से मैं इसको कट करूँगी। ये देखिएगा इस तरह के हैं। जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे मैं इसको गोल बिस्किट की शेप दे लूँगी। ये थोड़े हार्ड हैं क्योंकि ये फ्रीज़र में से मैंने निकाले हैं। ये हैं हमारे फ्रोज़न कुकीज़ और इनको मैंने बेक किया। ये देखिए इसको मैंने इस तरह बेक किया था फ्रीज़र में से जो निकले थे उनको। अब हम आते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। ये है हमारे पास चॉकलेट। 100 ग्राम मैंने ली थी मिल्क चॉकलेट और 50 ग्राम मैंने इसके अंदर क्रीम डालकर इसको हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। एक एक चम्मच मैं प्लेट में निकाल कर इसको जमा लूँगी। ये चार मैंने शेप देकर चॉकलेट को हमने रख लिया है क्योंकि हमने ये इस अंदर इसका इस्तेमाल करना है जो हमने कुकीज़ बनाने हैं। टिन वाले कुकीज़, चॉकलेट लावा कुकीज़ मोल्ड को मैं अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी क्योंकि हम ये फ़ौरन से ही खा लेंगे। अगर मैंने ये सेल करने होते तो मैं इसके नीचे बटर पेपर लगाती। ये देखें तकरीबन 40-40 ग्राम का मैंने ये एक पेड़ा लिया है और ये जो मैंने चॉकलेट जमाई थी इसको मैं उठाऊंगी। उठाने के बाद
ये हमारी जमी हुई चॉकलेट है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में रख के जमा लिया था, क्योंकि हमने इसका अंदर इस्तेमाल करना था। 40 ग्राम का पेड़ा लिया था। पेड़े के अंदर हम इस तरह चॉकलेट लगाएंगे। आप ज़्यादा चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम जैसे हम रोटी वाला पेड़ा बनाते हैं उस तरह बना लेंगे। बनाने के बाद इसको मैं ग्रीस हुए हुए मोल्ड में रख दूंगी। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 4 मैंने ये कुकीज़ रेडी किए थे बड़े साइज़ के। तकरीबन चॉकलेट डालने के बाद ये 50-50 ग्राम का एक एक पेड़ा हो चुका था। 4 ही पेड़े इसके अंदर आए थे। ये चारों मैं बनाकर रेडी कर लूँ। चारों हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको बेक करूँगी। पतीला में, कुकर में मैंने इसको बेक किया था। ये देखें, ये कुकर में मैंने इसको बेक किया। बेक करने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखें, मैं आपको स्पून की मदद से इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये जो हमने इसके अंदर चॉकलेट डाली थी ये है वो। अगर आपको ये मेरी थोड़ी सी भी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आप मुझे अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।